एक गांव में रणधीर, उसकी पत्नी नेमा, बेटी देवकन्या और बेटा देवव्रत रहा करते थे। देवकन्या रणधीर की पहली पत्नी की बेटी थी। नेमा देवकन्या से बड़ा सौतेला व्यवहार करती थी, उसे मनहूस मानती थी। देवकन्या कहाँ चली गई? जल्दी से आ, घर का सारा काम पड़ा है और तू मजे कर रही है। माँ, सवेरे से उठकर घर के सारे काम ही तो कर रही हूँ। मैं सफाई का काम कर रही थी। आपके कपड़े भी धो दिए हैं, छोटे भैया के कपड़े धोने बाकी है। ठीक है, ऐसी बता रही है जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। कपड़े साफ नहीं हुए तो तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, मनहूस कहीं की। जा अपना काम कर। माँ, दीदी को क्यों डांट रही हो? वो काम ही तो कर रही हैं। बेटा, तू इस करम जली को नहीं जानता। पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ये बड़ी मनहूस है। सवेरे सवेरे अगर इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरे पापा भी इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तू भी सवेरे इसका चेहरा मत देखा कर। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तो रोज दीदी का मुंह देखकर उठता रहा हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप तो सवेरे सोई रहती हो। दीदी ही मुझे उठाती है, चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है। आज सवेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा था। जब दीदी को मालूम पड़ा तब उन्होंने ही आकर मेरे पैरों में लेप लगाया तो मेरा सारा दर्द भाग गया। दीदी अक्सर अपने हिस्से की भी मुझे खिला देती है। कल जलेबी आई थी, मैंने अपनी सब खा ली। तब दीदी ने अपने हिस्से वाली जलेबी भी मुझे खिला दी। एक आखिरी जलेबी बची थी, वो मेरे बहुत कहने पर दीदी ने ही खाई। हैं? इस कलमुही ने तुम पर ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। दीदी के नाम की माला जपते रहता है। अरे पगले, तेरी सगी बहन नहीं है, तू इसकी बातों में मत आया कर। मम्मी, मुझसे ये सगे सौतेले की बात मत कीजिए। मैं और दीदी दोनों एक ही पिता की संतान हैं। मुझे छींक भी आ जाए तो वो चिंता में पड़ जाती है और दवाई लेकर दौड़ती है। ऐसी दीदी भगवान सबको दे। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी इतनी सुंदर दीदी को कलमुही मत कहो। देवी जैसा चेहरा है मेरी दीदी का। पता नहीं तुझे देवी कैसे दिखती है। अच्छा जा अपनी पढ़ाई कर। दीदी मुझे पढ़ाएगी। उनके पढ़ाने से मेरा नंबर बहुत अच्छा आता है। दीदी ने कहा है मैं आगे चलकर बड़ा अफसर बनूंगा। माँ, मैं अपनी दीदी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। अब दीदी के नाम की माला जपना बंद कर दे। नेमा पैर पटकती हुई चली गई। देवव्रत भी बाहर चला गया। देवव्रत के पापा का सर भारी था और वे लेटे हुए थे। देवकन्या समझ गई और वो जाकर पीछे से पापा का सर दबाने लगी। बड़ा आराम लग रहा है। अभी तक तो सर फटा जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि दर्द कहीं छू मंतर हो गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मैं हूँ। आपको तकलीफ में देखी सो चली आई। अब आपका सर कैसा है? तुम हो? मैं समझा कि तुम्हारी मम्मी। ठीक है, जाओ, दर्द चला गया। उधर देवकन्या दूसरे काम में लग गई। शाम होने को आ गई। अभी तक नेमा ने देवकन्या को खाना भी नहीं दिया था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं खाना खा लूं? बड़ी छूटी है, कितने बार खाएगी? बकासुर हो गई है क्या? मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। जा लेकर खा ले। रात वाला चावल दाल खा लेना। ठीक है मम्मी, खा लूंगी। देवकन्या दुखी मन से किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ जब उसने बासी चावल दाल के बर्तन खोले तो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें ताजे गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताजा खाना बनाया, वो तो अलग है। मेरे सिवा किचन में कोई आता नहीं। ऐसा लगता है देवव्रत भैया ने लाया होगा। चलती हूँ, उसके साथ मैं ही खाऊंगी। देवकन्या वो व्यंजन परोसकर दूसरे कमरे में चली गई और उसने देवव्रत भाई को भी बुला लिया। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। भाई, ये खाना तूने कहाँ से लाया? मैं नहीं लाया, इसे तो आपने बनाया। बहुत स्वादिष्ट खाना है। मैंने नहीं बनाया। फिर ये कहाँ से आया? पीछे से एक सुंदर परी की खनकती हुई आवाज आई। ये मैंने लाया है। देवकन्या, तुम इतनी नेक हो, सारा काम ईमानदारी से करती हो, माँ की सारी बातें भी सहती हो, रोज बासी खाना खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज ताजा खाना खिला दूं।
दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप रोज बासी खाना खाती हो, मुझे ताजा खिलाती हो। धिक्कार है मुझ पर। अरे भाई, वो भी तो अन्न ही है। मैं अपने भाई को क्यों बासी खाना खिलाऊं? परी रानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो आपने बताया, आज के बाद मैं दीदी को बासी खाना नहीं खाने दूंगा। मेरा नाम जैस्मिन परी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है। काश ऐसा ही भावना तुम्हारी माँ के अंदर भी आ जाए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। जैस्मिन परी उड़कर चली गई। नीमा वहाँ पर आ गई। अरे, बड़े सुंदर खाने की खुशबू आ रही है। देव कन्या, तुमने खाया लेकिन मुझे नहीं खिलाया। नालायक, अभी तुझे बताती हूँ। मम्मी रुक जाओ, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। तू हट जा। आज मैं इसका मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले 100 बार सोचेगी। मम्मी, अब सोचने की बारी आपकी है। आप जो रोज दीदी को बासी खाना खिलाती हो, आज एक जैस्मिन परी ने उसे खाने को स्वादिष्ट खाने में बदल दिया। दीदी ने वही खाना मुझे भी खिलाया और खुद भी खाया। अब बताओ, दीदी की क्या गलती है? आज के बाद मेरी दीदी बासी खाना नहीं खाएगी। तू और तेरी दीदी दोनों मिले जुले हो। अभी तेरी दीदी की खबर लेती हूँ। इतना कहकर नेमा गुस्से में देवकन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में मोच आ गई और वो गिर पड़ी। हाय, मैं मर गई। लगता है पैर टूट गया। इसी कलमुही ने जादू टोना कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मुझे उठा, मैं चल नहीं पाऊंगी। बड़ा असहनीय दर्द है। अरे बाप रे। देवव्रत और देवकन्या के सहारे से नेमा खटिया तक पहुंच गई। वो चल नहीं पा रही थी, भयंकर पीड़ा से परेशान हो रही थी। हे परी रानी, आप कहाँ हो? मेरी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। आप जल्दी से आ जाओ, इन्हें इस कष्ट से मुक्त करो। ये नालायक तो बहुत खुश होगी। सोच रही होगी कि अच्छा हुआ, बहुत सताती है। हाय राम, बहुत पीड़ा हो रही है। मम्मी, दीदी को कुछ मत कहो। उनकी मदद से ही तुम्हें आराम मिलेगा। रुक जाओ, शांति बनाए रखो। जैस्मिन परी वहाँ आ गई। देवकन्या, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। बोलो, क्या बात है? परी रानी, मेरी माँ गिर पड़ी है। इनको बहुत तकलीफ है, बड़ी पीड़ा हो रही है। इन्हें ठीक कर दीजिए। चाहे तो इनकी तकलीफ मुझे दे दीजिए। इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी बेटी आपके लिए क्या कह रही है। आपने इसे हमेशा दुख दिया, लेकिन ये आपका दुख दूर करना चाहती है। परी रानी, मेरा विनम्र निवेदन है, मम्मी की तकलीफ दूर कर दो। ठीक है। जैस्मिन परी ने अपनी जादुई चमत्कार से नेमा का दर्द खींच लिया और वो उठकर बैठ गई। अरे, मैं तो ठीक हो गई। परी रानी ने ठीक कर दिया। दीदी की मेहरबानी से परी रानी ने ठीक कर दिया। क्या कहा? बहुत सही कहा। मेरी देवकन्या सचमुच देवी है। मैंने इसे बहुत दुख दिए हैं। मेरी बिटिया, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी सगी बेटी से बढ़कर काम किया है। देवकन्या आगे बढ़कर माँ से लिपट गई और परी रानी मुस्कुराने लगी। देवव्रत भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रवि और मोना हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों अनाथालय में पले बढ़े थे। अनाथालय का मालिक बहुत ही चालाक आदमी था। बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं देता था। एक बार, ये कैसी दाल है? इसमें पानी ज्यादा और दाल कम है। तेरे बड़े नखरे हैं। खाना है तो खा, वरना अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मुझे इतना रद्दी खाना नहीं खाना है। जा, भागे यहाँ से। बड़ा आया बढ़िया खाना खाने वाला। रवि तिल मिलाकर वहाँ से बाहर चला गया। मोना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। रवि, अब हमें भूखे ही रहना होगा क्या? चल, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। दोनों बच्चे अनाथालय से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रवि, हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? आज रात को तो इसी पेड़ के नीचे ही सोना होगा। पर रवि, मुझे बहुत डर लगेगा यहाँ। चलो अंदर चलते हैं, उस मालिक से माफी मांग लेते हैं। नहीं मोना, उसने हमारे साथ बहुत खड़ूस व्यवहार किया। हम अनाथालय में नहीं जाएंगे। मोना और रवि दोनों पेड़ के नीचे भूखे ही चुपचाप सो गए। सुबह सुबह एक बुढ़िया उनके पास आई। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ।
रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खिला दो। अम्मा, हम तो खुद ही कल से भूखे हैं। मोना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताई। अच्छा रुको, मेरे झोले में देखती हूँ कुछ खाने लायक है क्या। बुढ़िया ने अपने झोले में देखा तो लाल गाजर पड़ी थी। उसने गाजर मोना को थमा दी। लो बेटी, इसमें से थोड़ा उसको भी दे दो, कुछ तो पेट में जाएगा। मोना ने गाजर के 3 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा रवि को दिया, एक उस बुढ़िया को दे दिया और बचा हुआ टुकड़ा खुद खाने लगे। लेकिन ये क्या, वो गाजर तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अनाथालय का मालिक दनदनाता हुआ और उन दोनों के कान पकड़कर उन्हें लेकर अंदर चला गया। तुम लोग पूरी रात बाहर क्यों रहे? आपने ही तो कहा था कि हम यहाँ से भाग जाएं। आज के बाद यहाँ से बाहर निकले होगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। दोनों चुपचाप अपने कमरे में बिछाए हुए बिस्तर पर जाकर बैठ गए। तभी अनाथालय की जलपान की घंटी बजी और उनको भी उठकर जाना पड़ा। रवि, आज नाश्ते में गाजर का हलवा है, पर सबकी प्लेटों में 2-2 चम्मच ही रखा हुआ है। रवि को पता नहीं क्या सूझी। उसने गाजर का बचा हुआ टुकड़ा हलवे की प्लेट में रख दिया। लेकिन ये क्या, गाजर रखते ही वो हलवे की प्लेट भर गई। तू भी अपनी गाजर अपने प्लेट में रख दे। मोना ने भी अपनी गाजर प्लेट में रख दी और उसकी भी प्लेट में गाजर का हलवा पूरा भर गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रवि, ये गाजर साधारण नहीं है, ये तो जादुई गाजर है। रवि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों ने हलवे की प्लेट पूरी साफ कर दी। जितना ही खाते जाते थे, हलवा उतना ही भरता जाता था। जब उनका पेट भर गया तो उन दोनों ने अपनी गाजर उठा ली और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। रवि, आज तो बड़ा मजा आया। कितने दिनों के बाद भरपेट भोजन मिला है। हाँ, लेकिन इस गाजर के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है। रवि नहाने के लिए जा रहा था। वो मालिक के कमरे के पास से गुजरा। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ी। मालिक किसी से कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ इस महीने रवि को ही राक्षस के पास भेजना होगा, क्योंकि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। रोजाना खाने में कोई न कोई नुकसान निकालता है। कभी कहता है खाने में बाल है, कभी कहता है चावल में कंकड़ है, और कभी कहता है आज दाल में नमक ही नहीं है। आज ही उसको ले जाना होगा। रवि ने सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो भागते हुए मोना के पास आया। मोना, आज मालिक मुझे बलि चढ़ाने के लिए राक्षस के पास लेकर जाएगा। वो हर महीने एक बच्चे की बलि चढ़ाता है। मैंने अपने कानों से सुना है। कौन सा राक्षस? तब रवि ने उसको सारी बात बताई। रवि, तुम इस गाजर को अपनी जेब में रख लेना। वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शायद यही ठीक होगा। थोड़ी देर बाद ही मालिक उसके पास आया और अपने साथ उसे अपने कमरे में लेकर गया। उसे खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। रवि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर बहुत चिल्लाता हूँ ना। मुझे आज अपने गलती का एहसास हो गया है। उस दिन मालिक ने रवि के साथ पूरे दिन बहुत अच्छी तरह से बातचीत की। शायद उसका मन बदल गया है। लेकिन शाम होते होते, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। सिर्फ हम तुम ही जाएंगे। इस बारे में किसी से कुछ भी मत बताना। रवि को समझ में आ गया था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन मरता क्या न करता, उससे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। वो अपने कमरे में गया। उसने तुरंत गाजर अपनी जेब में रख लिया। मोना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस अनाथालय के मालिक को पुलिस के हवाले कर देना। रवि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मालिक उसे एक जंगल में ले गया। जाते जाते उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा के बाहर जाकर मालिक ने आवाज लगाई, हे राक्षस देवता, आ जाओ, तुम्हारी शिकार तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला गया। रवि डर के मारे कांप रहा था। तभी गुफा के सामने से एक चट्टान खिसकने लगी। दरवाजा खुला और एक भयानक राक्षस हुंकार भरते हुए रवि के सामने खड़ा था। रवि को देखते ही ये तो बहुत मोटा ताजा शिकार है, आज पेट भरकर खाऊंगा।
लेकिन जैसे ही उसने रवि को हाथ लगाया, रवि ने गाजर से उस पर वार कर दिया। गाजर का वार होते ही वो राक्षस चीखने चिल्लाने लगा। ऐसा लगा कि उसके शरीर में करंट लग गया हो। अचानक वो राक्षस रवि के ऊपर टूट पड़ा। रवि ने अपने हाथों से गाजर नहीं छोड़ी। उसने गाजर को उसके सिर पर दे मारा। अचानक राक्षस ने झपटकर रवि की गर्दन पकड़ ली। गाजर का वार होते ही उस राक्षस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी गर्दन पर राक्षस के हाथों की पकड़ और अधिक मजबूत हो गई। अब तुम नहीं बच सकते। रवि ने दोबारा वो गाजर उसके हाथों पर दे मारी। उसने जैसे ही उसके हाथों पर गाजर से वार किया, उसके दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। राक्षस छटपट उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रवि की गर्दन उसकी पकड़ से छूट गई। रवि ने गाजर से तलवार की तरह उसके शरीर पर दनादन कई वार किए। आखिरी वार पड़ते ही एक आग का गोला उठा और आसमान में उड़ गया। अब तो इसका काम तमाम हो गया। मुझे मोना के पास जाना होगा। रवि वहाँ से किसी तरह भागते हुए अनाथालय की तरफ आया। उसी पेड़ के नीचे उसे वो बुढ़िया बैठी हुई दिखाई पड़ी। अम्मा, आज तुम्हारी इस गाजर ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तब उसने उसको सारी बात बताई। जरा गाजर मेरे हाथ में देना तो। बुढ़िया ने जैसे ही गाजर हाथ में ली, वो तुरंत स्वर्ग से उतरी एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसको देखते ही रवि बिल्कुल भौचक्का रह गया। आप कौन हैं? मैं एक अप्सरा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण एक महर्षि ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मैं ये जीवन जीने पर मजबूर थी। श्राप देने वाले महर्षि के सामने बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर जब तुम किसी का जीवन बचाओगे और कोई नेक काम करोगे, तभी तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। मेरी दी हुई गाजर ने तुम्हारी रक्षा की और इस राक्षस का नाश कर दिया। शायद इसलिए मुझे मेरा असली रूप मिल गया है। मेरे जैसे बहुत से बच्चे इस अनाथालय में एड़ियां घिस घिस कर जीवन जीने को मजबूर हैं, और इस अनाथालय का मालिक एक एक करके सभी बच्चों की बलि देता है। आप किसी तरह से अनाथालय को उस दुष्ट से मुक्त करा दीजिए। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तुम अपने गाजर के एक ही वार से उस मालिक का काम तमाम कर देना। वो दोनों अनाथालय में पहुँचे तो मालिक रवि को देखते ही कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। रवि ने वैसा ही किया। रवि के गाजर से वार करते ही मालिक कुर्सी पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। अरे जल्दी आओ, देखो हमारे मालिक को क्या हो गया। जब डॉक्टर आया तो इनके पूरे शरीर पर लकवा मार गया है। मालिक लकवाग्रस्त हो गया था, इसलिए उस अनाथालय का इंचार्ज बदल गया और सभी बच्चे सुख से रहने लगे। रवि, अब मेरा स्वर्ग जाने का समय आ गया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, इस गाजर को हाथ में लेकर मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। अब रवि और मोना के साथ सभी बच्चे अनाथालय में बहुत खुश थे। नई मालकिन बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी।